दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हाँ, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सूजी की खीर बना रहे हैं जो फटाफट से तैयार हो जाती है। ये हमारे घर में सबकी ऑल टाइम फेवरेट है और हमारी तो ख़ास करके फेवरेट है क्योंकि ये जल्दी बन जाती है। हमें ये बहुत पसंद है। आइए शुरू करते हैं। हम 1 टीस्पून प्योर घी ले लेंगे। हमने इसमें 1 टीस्पून घी यूज़ किया है। 1 टीस्पून काफ़ी है। आप चाहें तो बिना घी के भी इसे बना सकते हैं। बस कढ़ाई में ड्राई फ्रूट्स डाल दें। जैसे कि हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। हमने यहाँ पर बादाम, काजू और पिस्ते तीनों लिए हैं। 1-1 टेबल स्पून। आपके पास जो भी अवेलेबल हैं आप यूज़ करें। इसमें चिरौंजी भी अच्छी लगती है और इसमें किशमिश भी अच्छी लगती है। पहले ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लें। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते तो ड्राई फ्रूट्स ना डालें। उसके बगैर भी खीर अच्छी बनकर तैयार होती है। फ्लेम लो है। हम इसे बस चलाते हुए 1 मिनट रोस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। आप घी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बस 1 मिनट इसी तरह खाली पैन में भी इन्हें रोस्ट कर सकते हैं। 1 मिनट हो चुकी है। हम इसमें सूजी डाल देंगे। यहाँ हम 2 टेबलस्पून सूजी यूज़ कर रहे हैं। अभी सूजी और ड्राई फ्रूट्स दोनों को हमें रोस्ट करना है। फ्लेम को लो रख के कम से कम 4 से 5 मिनट चलाते हुए। स्टार्ट में हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। एकदम से हमें ड्राई फ्रूट्स को ब्राउन नहीं कर देना है। आधी से 1 मिनट हल्का सा रोस्ट करना है, फिर सूजी के साथ इन्हें रोस्ट करना है। इस तरह से ये कंप्लीटली रोस्ट हो जाएंगे और हमारी सूजी भी भुना जाएगी। हम आपको जो मेथड बताते हैं हमेशा वो ज़्यादा सिंपल और शॉर्टकट होता है। यहाँ आप फास्ट पे भी सूजी को भून सकते हैं, लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप लो फ्लेम रख के चलाते हुए सूजी को भुनें, क्योंकि यही सही तरीका है और इससे सूजी अच्छी भुन करके तैयार होती है। सूजी का कलर हमें हल्का हल्का गोल्डन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं कर देना है, बस हल्का हल्का गोल्डन करना है। सूजी को हमने 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम करके भुना है। आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का सूजी का कलर चेंज हुआ है। बस हल्का हल्का ही चेंज करना है, गोल्डन करना है। हम अब इसमें दूध डाल देंगे। यहाँ हम 500 ml दूध ले रहे हैं, 2 कप। आपके पास जो भी दूध अवेलेबल है आप यूज़ करें। ये दूध हमने पहले से बॉईल करके ठंडा कर लिया था। हम आपको आज एक टिप देंगे। सूजी की खीर बनाने में बहुत ज़्यादा सूजी ऐड ना करें, सूजी कम ऐड करें। और अगर आप गाढ़ी खीर पसंद करते हैं तो सूजी और दूध को अच्छी तरह से पकाकर गाढ़ा करें। इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और टेक्सचर भी अच्छा आएगा। एकदम से ज़्यादा सूजी न डाल दें, उससे आपकी खीर गाढ़ी तो बनेगी लेकिन खाने में वो बात नहीं रहेगी। हमें इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। खीर में अच्छी तरह से उबाल आ रहा है। धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि ये अच्छी गाढ़ी भी हो गई है। हमें इसे पकने देना है कम से कम 5 से 7 मिनट, तभी खीर का टेस्ट अच्छा आएगा। इसीलिए हमने सूजी कम ऐड की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये अच्छी तरह पके और इसका फ्लेवर अच्छा आए। हम फ्लेम को लो करेंगे और इसे 5 से 7 मिनट इसी तरह पकने देंगे। बीच में हम 1 से 2 बार इस तरह चलाते भी रहेंगे ताकि ये नीचे लग नहीं जाए। 5 से 6 मिनट तक खीर अच्छी तरह से पकी है। माशाल्लाह, कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी आई है। वैसे खीर बहुत गाढ़ी हमें पसंद नहीं आती है, थोड़ी सी लिक्विड होती है तो अच्छी लगती है और थोड़ी देर रखने से ये और भी गाढ़ी होती है। हम अब इसमें शक्कर डाल देंगे। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। जब आपको लगे कि आप परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर आ गए हैं और खीर पक चुकी है तभी इसमें शक्कर डालें। 2 टेबलस्पून भर के शक्कर यूज़ किया है हमने। इसके जो मेजरमेंट्स है ये बिल्कुल आसान है। 1 टेबलस्पून सूजी, 1 टेबलस्पून शक्कर और 1 कप दूध, यानी कि 250 ml दूध। तो है ना कितना आसान है। बस 1 टेबलस्पून ये डाला, 1 टेबलस्पून ये, 1 कप वो। याद रखने में भी आसान, बनाने में भी आसान। और इसका टेस्ट ये तो आप ट्राई करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे।
इसमें हम 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। हम ऊपर आई बटन पर लिंक भी दे रहे हैं। हमने थोड़ी सी केसर को भिगा कर रखा है पानी में, थोड़ा डालेंगे, बस 1 से 2 बूंद। हम हमेशा केसर को भिगा कर रखते हैं पानी में। इस पानी को हम फ्रीज कर देते हैं ताकि हमें इसे जब भी इस्तेमाल करना हो बार बार भिगाना नहीं पड़े। ज़्यादा केसर नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसका कलर ऑथेंटिक रखना है, बिल्कुल इसे येलो नहीं कर देना। माशाल्लाह ये कलर हमें बहुत पसंद है। लो फ्लेम करके थोड़ा चलाते हुए पकाएंगे ताकि शक्कर मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से। हमने 1 कप दूध में 1 टेबलस्पून शुगर यूज़ किया है। आप अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप 1.5 टेबलस्पून यूज़ कर सकते हैं। ये परफेक्ट मिठास है, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। कोई मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई कम। हम आपको जो बता रहे हैं प्रपोर्शन वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मीठा इससे कम या ज़्यादा आपके टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करें। खीर में भी ऐसे होता है कि काफ़ी लोग गाढ़ी खीर पसंद करते हैं और काफ़ी लोग पतली पसंद करते हैं। वो हिसाब से अगर आप ये पॉइंट पे गाढ़ा चाहते हैं तो ज़्यादा पकाएं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको बस ऐसी पसंद है तो शक्कर के मेल्ट होते ही फ्लेम को बंद कर दें। शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, माशाल्लाह परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। हम फ्लेम को बंद करेंगे और थोड़े ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके अलग रखे हैं गार्निशिंग के लिए। थोड़ी देर के बाद हम इसे सर्व करेंगे जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। आप चाहें तो इसे गर्म सर्व करें या फ्रिज में रख के ठंडा करें, दोनों ही तरीक़ों से ये बहुत अच्छी लगती है। हमें इंतज़ार रहेगा, जल्द से जल्द इसे ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी सूजी की खीर कैसी बनी।